वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है क्योंकि आप देख सकते हैं ना, ये हमारे पास 2 कैपेसिटर है जो कि एयर कंडीशनर के कंप्रेसर को रन करवाने के लिए मदद करता है। 2 कैपेसिटर है 2 तरह के। एक है हमारा 40 यूएफ का, आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 यूएफ का। दूसरा है हमारा, ये आप देख सकते हैं 55 यूएफ का। 55 यूएफ का कैपेसिटर है, जो कि ये 55 यूएफ का है, ये 2 टन कंप्रेसर को रन करवाने में मदद करता है। और ये 40 यूएफ का कैपेसिटर है, ये हमारा 1.5 टन एयर कंडीशनर के कंप्रेसर को रन करवाने में मदद करता है। आज हम समझेंगे कि एक कैपेसिटर हमारा ख़राब है और एक सही है, लेकिन दोनों पुराना हो चुका है। देख सकते हैं आप, देख कर के पहचान पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका एक टेक्निक होता है पहचानने का। कैसे आप पहचान सकते हैं? तो इसको पहचानने का आसान सा तरीका होता है। ये वीडियो सिर्फ एयर कंडीशनर टेक्नीशियन के लिए है, एचवीएसी टेक्नीशियन के लिए है, सिर्फ ये वीडियो उनके लिए यूज़फुल होने वाला है। इसको आसान सा तरीका होता है पहचानने का। एक तो होता है कि आप बाहर इस तरह से निकाल करके पहचान सकते हैं, लेकिन देख कर पहचान पाना बहुत मुश्किल है, ये समझ लीजिए। एक तो होता है कि सिस्टम बंद रहे, कैपेसिटर आप बाहर नहीं निकालेंगे फिर भी आप समझ पाएंगे कि खराब है या फिर सही है। एक तो इस तरह से निकाल करके आप समझ पाएंगे कि कैसे टेस्ट किया जाता है। अब देखिए ना, देखने में बिल्कुल भी एक भी परसेंट यहाँ पे फ़र्क नहीं है। ये तो पुराना हुआ, पुराने का कोई मतलब नहीं होता है। ये भी कैपेसिटर पुराना हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ख़राब है, ये सही है। पहचानना कैसे है? आप इस तरह से उठाएंगे कैपेसिटर को और इस तरह से हिलाएंगे इसको। इसमें देखिए, साउंड आप सुन पा रहे हैं। इसमें इस तरह से हिलाएंगे ना, तो इसमें ऑयल जैसे है, ऑयल जैसे हिल रहा है कुछ इस तरह से। अगर इस तरह से कैपेसिटर में ऑयल जैसे हिल रहा है तो फिर कैपेसिटर खराब होता है। आप उसे चला नहीं सकते, कंप्रेसर को स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा वो। दूसरा है, इसे आप हिलाएंगे, देखिए कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है इसमें से। देखिए कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है, हिलाएंगे इसे, कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है। तो फिर ये समझ लीजिए कि ये कैपेसिटर सही है, भी कंप्रेसर को रन करवा पाएगा। ये कैपेसिटर बिल्कुल भी रन नहीं करवा पाएगा। एक पहचान और होता है, कैपेसिटर को देख करके आप पहचान सकते हैं। कैसे? ये जो ऊपर का प्लेट देख रहे हैं ना, ऊपर का ये प्लेट वाला हिस्सा, ये होता है कभी कभी पुराना बैटरी, आप देखे होंगे मोबाइल का जो पुराना बैटरी आता था पहले के मोबाइल में, वो बैटरी कैसे फूल जाता था। उसी तरह से ये हिस्सा प्लेट, ये ना ऊपर का, ये ऊपर की तरफ आ जाता है और यहाँ से ऑयल फेंक देता है, अंदर से ऑयल फेंक देता है। तो फिर समझ लीजिए कि ये कैपेसिटर चलने के लायक नहीं है। या तो कभी पीछे से कभी फूल जाता है, लेकिन अभी देखिए बराबर है ये। तो इस तरह से पहचान सकता है। और फूल गया है तो फिर ये कैपेसिटर चलने के लायक नहीं है, वो ख़राब हो गया है, आप उसे चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से पहचान कर सकते हैं। अब एक चीज़ और होता है कि सिस्टम में लगा है और एयर कंडीशनर को आप ऑन करते हैं, तो वहाँ से एक कंप्रेसर से साउंड आता है। जब स्टार्ट होना होता है तो गो गो करके साउंड आता है। तो अगर इस तरह से साउंड आ रहा है तो फिर समझ लीजिए कि कैपेसिटर को सीधा आपको टारगेट करना है, कैपेसिटर हमारा ख़राब है। कुछ भी नहीं, सिंपल सा कंप्रेसर स्टार्टिंग के टाइम गो करके साउंड आता है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठ जाता है, फिर 30 सेकंड या फिर 1 मिनट के बाद फिर गो करके साउंड आता है, फिर बैठ जाता है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए कि उसी समय एक एक साउंड और आता है कंप्रेसर से, जो कि चरचराहट की आवाज़ आती है। जैसे कंप्रेसर से, जैसे ये होता है कैपेसिटर कमज़ोर होता है तो गो गो करके साउंड आता है, उसमें चर्र चर्र करके साउंड आता है। ऐसे जैसे कंप्रेसर के ऊपर जब लोड जाता है तो कर्र करके साउंड आता है, फिर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है, कर्र करके साउंड आता है, फिर स्टार्ट नहीं होता है। अगर इस तरह का साउंड आ रहा है तो फिर कंप्रेसर खराब है। कैपेसिटर आपका सही है, कंप्रेसर खराब है। इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप हमारी फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए। और एक चीज़ और, मैं प्लस पॉइंट में यहाँ पर एक टिप्स बता देता हूँ मैं। इसमें देखिए 2 पॉइंट हैं, आप देख सकते हैं, 1 पॉइंट और दूसरा पॉइंट, लेकिन एक में 4 पॉइंट है, एक में 2 पॉइंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 पिन और इसमें 2 पिन। अब इसकी वायरिंग कैसे करेंगे? अगर यहाँ पर 4-4 पॉइंट होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक 2 पॉइंट है, एक पर 4 पॉइंट है। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप नहीं समझेंगे तो आप यहाँ पर इसका सर्किट आप नहीं लगा सकते, आप इसका वायरिंग नहीं कर सकते। इसको कैसे करना है? एक मेन सप्लाई जो हम कैपेसिटर पे देते हैं ना, वो कहाँ पे देंगे? ये 4 पॉइंट वाले पे, जो 4 पिन है ना, यहाँ पर किसी एक पिन पर देंगे और ठीक इसी में से निकाल करके कंप्रेसर के रनिंग टर्मिनल पर हम दे देंगे, यहीं से निकाल करके।
इससे नहीं निकालना है, यहीं से निकाल करके हम कंप्रेसर के रनिंग टर्मिनल पर दे देंगे। रनिंग हमारा हो गया। और एक कॉमन हम बाहर से देते हैं, जैसे न्यूट्रल या फिर फेस। अगर यहाँ न्यूट्रल दे रहे हैं तो फेस सप्लाई हम कॉमन कॉमन पे देंगे, कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल पर। दूसरा वाला पॉइंट जो बचता है, यहाँ से उठा करके हमें दे देना है कंप्रेसर के स्टार्टिंग पॉइंट पर, स्टार्टिंग टर्मिनल पर कंप्रेसर के। ये हमारा हो गया, सर्किट डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। कोई भी एयर कंडीशनर हो जो कि 220 का करंट पे जो रन करता है, उसका सबका वो सर्किट डायग्राम इसी तरह से होता है, जो कि नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर है। इन्वर्टर का कनेक्शन अलग होता है, उसको मैं अलग वीडियो में बता रखा हूँ कि इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे दिया जाता है कंप्रेसर को। लेकिन ये नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर का सर्किट डायग्राम है। इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे कि और यहाँ पर कभी कभी होता है 3 पॉइंट होते हैं, जो तीसरा पॉइंट होता है ना, वहाँ पर भी अगर 3 पॉइंट होंगे तो यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट है ना, यहाँ पर तब तीनों के अलग अलग नाम होते हैं। एक में सी लिखा होता है, एक HERM हर्म लिखा होता है, और एक में फैन लिखा होता है। तीनों पे अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल में दिखा रहा हूँ आपको। मेरे पास ये है तीसरा कैपेसिटर। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए सी यहाँ पर लिखा हुआ ना, 4 पॉइंट जहाँ पे हैं यहाँ पे सी लिखा हुआ है, और 3 पॉइंट जहाँ पे हैं यहाँ पे HERM लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो 2 पॉइंट है यहाँ पे फैन लिखा हुआ है। ये देखिए FAN फैन लिखा हुआ है। तो ये डिफरेंस होता है तीनों, इस कैपेसिटर में 3 पॉइंट वाले में और 2 पॉइंट वाले में। अब देखिए 2 पॉइंट और 3 पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। मतलब इतना सा है कि जो इसमें 2 पॉइंट दिया गया है, इसमें जो आउटडोर कंडेंसर फैन मोटर को रन करवाने के लिए उसमें अलग सा छोटा सा कैपेसिटर लगाया जाता है। लेकिन अगर यह कैपेसिटर आप यूज करते हैं तो इस कैपेसिटर के लिए तो फिर अलग से फैन मोटर के लिए अलग से कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये तीसरा पॉइंट है ना, 2 पॉइंट वाला, यहाँ से आप फैन मोटर को सप्लाई दे सकते हैं। और यहाँ से कॉमन से यहाँ से एक रनिंग में दे देंगे, यहाँ से एक स्टार्टिंग में दे देंगे। दोनों सप्लाई यहाँ से मिल जाएगा जो फैन मोटर होता है। तो दूसरा कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं होता है, इस तरह का कैपेसिटर है आपके पास, तो फिर यहाँ पर अलग से फैन मोटर को सप्लाई देना पड़ेगा, एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा फैन मोटर को रन करवाने के लिए। तो ये सिंपल सा तरीका होता है। मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा और वीडियो पसंद आया होगा।